नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। सीजफायर ऐलान के बाद भी गोलाबारी की गई। रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में बॉर्डर के कई इलाकों में ड्रोन दागे गए हैं। बता दें आपको कि भारतीय सेना ने सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल दरअसल सीजफायर का ऐलान कर दिया गया था शाम को 5 बजे, और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच में दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बातचीत की गई थी। लंबी बातचीत के बाद मध्यस्थता हुई और फिर ये कहा गया कि दोनों ही देश अब सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद सीज फायर ऐलान के बाद दरअसल उल्लंघन किया जाता है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से गोलाबारी शुरू हो जाती है। ड्रोन दरअसल दागे गए हैं। आपको बता दें 8 बजे से 10 बजे के बीच में एक बार फिर से गोलाबारी की गई। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इसका उल्लंघन किया जाता है पाकिस्तान की ओर से, और कायराना हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से की गई। वहीं सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को भारत की दो टूक। पाकिस्तान समझौते का घोर उल्लंघन कर रहा है। एमईए ने कहा पाकिस्तान की यह हरकत बेहद निंदनीय। सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाक इस स्थिति को ठीक से समझे। सेना हालात पर कड़ी नजर रख रही है। सेना को ठोस कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। संवाददाता मुकेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जब अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि मध्यस्थता हो गई है, सीज फायर दोनों ही देशों की तरफ से किया जाना है, लेकिन उसका उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया और रात के समय एक बार फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पाकिस्तान की ओर से जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया। रात के समय जब गोलाबारी शुरू हुई तब ही हर तरफ अलर्ट कर दिया गया। और खासकर हम बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट एयर बेस पाकिस्तान के निशाने पर था, जिसको लेकर रात के समय वहां पर सायरन तो बजे और पूरी रात जो है पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया, जिसके चलते जहां पर कुछ इधर उधर से ये सूचनाएं भी मिल रही थी कि कहीं ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी की ओर से नहीं की गई। फिलहाल अभी तक अगर पठानकोट की बात करें तो पठानकोट में अभी तक ऐसी कोई हरकत देखने को नहीं मिली। रात के समय जरूर ऐसी जो सूचनाएं मिल रही थी कि कहीं पर ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की ओर से जो काराना हरकत रात के समय की गई है, अखनूर में जो है गोलीबारी की गई है, हैवी जो कहें कि बहुत बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जो हमारी सेना है वो भी उचित कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते एक बार पाकिस्तान जो है अपनी बात पर मुकरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। फिलहाल अभी अगर हम बात करें पठानकोट की, तो वहाँ पर क्या अपडेट है? अगर श्रीनगर जम्मू की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए गोलाबारी कर दी जाती है। गोलाबारी रात को शुरू हुई और उसके बाद ड्रोन दागे गए। पठानकोट में हालात क्या हैं? पठानकोट में फिलहाल तो अभी शांतमयी है, कुछ खास नहीं, क्योंकि रात के समय जरूर हलचल देखने को मिली। हलचल ऐसे कि एयरबेस के अंदर सायरन जो है वो बजना शुरू हुआ, लेकिन एक बार बजा, अगर ये सायरन बार बार बजता तो ये संदेश दिया जाता है कि दोबारा से जो है किसी तरह की कोई एक्टिविटी शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ बाद में नहीं हुआ। पर उसके बावजूद
जो है प्रशासन की ओर से पूरे जिला पठानकोट में, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में जो है पूरी तरह जो ब्लैकआउट कर दिया गया था। फिलहाल अभी सब कुछ शांत है, किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं देखने को मिला। और अगर बात करें लोगों की, तो लोग जैसे अपनी दिनचर्या रूटीन की तरह जैसे अपने घरों से बाहर निकले सुबह होते ही, लाइट भी अब जो है वो प्रशासन की ओर से बहाल कर दी गई है और लोग रूटीन की तरह अपना कामकाज जो है कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक सब कुछ शांत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।